कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। अब ये तय किया गया है कि एसडीआरएफ के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए उसका बहुत लाभ मिला है, दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। साथियों, प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। प्रभावी मैसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण का है। ऐसे में अफवाहें उड़ने लगती हैं। सामान्य जन के मन में ये संदेह उठने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है। यही नहीं, कई बार कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी करते लगते हैं, जैसे हमारे कैप्टन साहब ने कहा। तमाम अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण को रोकने में मास्क की भूमिका बहुत अधिक है। मास्क की आदत डालना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको रोजमर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता, उसको बनाए बिना हम सार्थक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और जैसे उद्धव जी ने बड़ा सिंपल चश्मे का उदाहरण दिया, यही तरीके से सोचना पड़ेगा। साथियों, बीते अनुभवों से तीसरी बात ये निकल कर आई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में उस रुकावट से सामान्य नागरिक को अनावश्यक परेशान होती है। इसमें जनजीवन भी प्रभावित होता है और आजीविका पर भी असर पड़ता है।